गुड इवनिंग शुभम। ओके शुभम, मेरी वॉइस आ रही है शुभम? एक बार मुझे कंफर्म कर लीजिए। यस सर। ओके, जयनी आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप कुछ बोल तो रहे हो बट मुझे पता नहीं। चलिए, हिमाद्री आ गई क्लास में, संजीवनी आ गई, बाकी और कहाँ रह गए? चलो, शुभम, शिवांश, संजीवनी, तीन ही बच्चे या और वेट करूं? सर स्टार्ट करिए। चलिए, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले यश शुभम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, करंट अफेयर से करें। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बताना भूल गया मैं। मेरी क्लासेज यूट्यूब पे भी चल रही है, अगर आप चाहो तो वहां पर भी आके ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं एक क्लास में एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, एक एक टॉपिक। अब क्या पता वो आपके टॉपिक कर रखा हो या आपने टॉपिक नहीं कर रखा हो, वो तो डिपेंड करेगा, राइट। बट अगर आप चाहो तो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो 6 से 7। ओके, 6 to 7 वो क्लास हो रही है। यस विराट। सर मुझे एक डाउट था। हाँ, सर वो जो हम लोग का RIMC का एग्जाम होगा उसमें हम लोग को जो जीके क्वेश्चन होंगे उसका क्वेश्चन नोट डाउन करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा या क्वेश्चन नंबर डाल के भी लिख सकते हैं आंसर? ये कैसा क्वेश्चन है? अरे तुम्हारा तो एमसीक्यू बेस्ड होगा ना, एबीसीडी वाला होगा। ठीक है, तुम्हारा जो मैथ्स है ना वो है सॉल्यूशन वाला, राइट। विराट कहाँ गए? थैंक यू सर। चलिए, तो करंट अफेयर की बात करते हैं। शुभम से स्टार्ट करते हैं। ये शुभम बताइए। सर दो करंट अफेयर्स ये हैं कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के माटुंगा के ट्रेन पोर्ट पे, जहाँ पे ट्रेन मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पे एक बॉगी में आग लग गई थी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। और दूसरी करंट अफेयर कि अभी रिसेंटली किसी जज ने सारे इंडिया के अनएम्प्लॉयड लड़कों को, मतलब पब्लिक को कॉकरोच बोला था। तो उन्होंने अभी एक न्यू पार्टी फॉर्म की है, कॉकरोच जनता पार्टी। वाह, क्या हो रहा है अपने इंडिया में। चलिए नेक्स्ट, शिवांश रूमल। सर अभी तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं विजय थालापति। ओके। और सर
सर प्रेसिडेंट गीता 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 ने अभी प्रेसिडेंट का प्रेस अभी दबा दिया है एट द एज ऑफ 87। ओके, चलिए नेक्स्ट। जयनी। यस सर, तो पहला करंट अफेयर है, ये स्पेस एंड साइंस के ऊपर है। ये देव मीना एंड कुलदीप कुमार मेड हिस्टोरी बाय सेटिंग अ जॉइंट मैन नेशनल पोल of 5.45 meters. क्या बोल के गई ये लड़की। चलिए आदर्श आप बताइए। आज का मालूम नहीं है। ओके, चलिए तो संजीवनी का कैमरा ऑफ है, विराट का कैमरा ऑफ है, इन दोनों से मैं बात भी नहीं करना चाहता अगर कैमरा ऑफ है तो ठीक है। तो चलिए हो गया। ओके, तो लास्ट क्लास क्या कर रहे थे ये बता दीजिए पहले। सर डेफिशिएंसी डिजीज। क्या कर रहे थे? डिजीज। सर यस डिजीज। सर। ओके, तो चलिए इसी चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। ओके, एंड अभी भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका कैमरा ऑफ है, तो सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। राइट, बार बार मुझे ना बोलना पड़े। तो हम लोग डिजीज वाला चैप्टर कर रहे थे, राइट। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आप लोगों ने वो लिखा था? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां लिखी थी आप लोगों ने, यस और नो? नो सर नो। सर। नहीं लिखी? अच्छा, प्रोटो पहले क्या, हाँ बैक्टीरिया था शायद, है ना। अच्छा, मैं आपको समझा रहा था, मैंने आपको 5 समझा दी थी, 5 रह रही थी, ऐसा ही हुआ था कुछ, राइट शायद। चलिए यस एक बार सर। जो भी पढ़ा था सारा समझा देता हूँ। हम लोग डायबिटीज पर सॉरी हम लोग पढ़ रहे थे डिजीज चैप्टर। फिर मैंने आपको बताया था पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस वो एजेंट होते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। टाइप्स ऑफ पैथोजेंस में नाम आता है आपका बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था डिजीज 2 टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी इन दोनों की, डिफरेंस बताया था। फिर हम कर रहे थे कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया की खोज की है ल्यून हॉक ने। इसमें ल्यून हॉक, ओके। 5 डिजीज मैंने आपको करवा दिए थे, 5 आपके रह रहे हैं, राइट। तो पहले मैं चाहता हूँ आप लोग ना डिजीज ये लिख लो, सिम्टम्स लिख लो, इनकेस और लोकेशन लिख लो। पहले आप 10 के 10 पूरे कंप्लीट कर लो, 9 है शायद, है ना। तो ये 5 तो मैंने आपको समझा दिए थे, फिर ये रिवाइज करवा दूंगा 5 वापस अभी, एंड अगली 4 और करवा दूंगा, ठीक है। जल्दी से सेम ऐसे ही टेबल बना के अपनी नोटबुक में लिखिए।
डन सर। याद कर लो अगर किसी ने लिख लिया है तो। डन सर। चलिए, ये हो गया है सब, किसी का रहा तो नहीं? एनीवन? सर मेरा रह गया। रह गया? जल्दी लिखो मैं। और जिनका हो गया है ना, मैं वापस कह रहा हूँ, प्लीज इनको लर्न कर लो। पता है क्यों? अभी मैं वायरस की बीमारी कराऊंगा, फंगस की कराऊंगा, प्रोटोजोय कराऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी सर बैक्टीरिया की थी, कौन सी किसकी थी। तो इनकी चाहे ट्रिक से करो, चाहे जो आपको सही लगे, जैसे सही लगे कर लो जल्दी से। सर तो ये बैक्टीरिया की है। कैसी बैक्टीरिया की है? सर ये सारे बैक्टीरिया हैं। ये सारे बैक्टीरिया नहीं है, सारे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया के नाम तो मैंने करवाई नहीं आपको। चलिए, ये है वो चार अगली: डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, प्लेग और निमोनिया। ठीक है, लिखो इनको भी, फिर ये आगे समझाता हूँ।
Done, sir. ओके Done, sir. Done, sir. चलिए, कोई ऐसा बच्चा जिसका भी रह रहा हो? एनीवन? किसी का भी नहीं रह रहा ना? Sir. देखिए, ये बीमारियां मैंने आपको पढ़ा दी थी। टेटनस मैंने आपको बताया था कि लोहे से लग जाती है, सड़क पे वैसे लग जाती है, तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, राइट? इसके अलावा अगली आपकी आती है इसमें कॉलेरा। मैंने कहा था पेट खराब हो जाता है इसमें, ठीक है? ट्रैकोमा, आंखें लाल हो जाती है। टाइफाइड, इसमें आपके इंटेस्टाइन के अंदर घाव हो जाते हैं। एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, इसमें इतनी ज्यादा खांसी आती है कि आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्यूब से ब्लड आने लग जाता है, ठीक है? अब देखिए अगली है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है जो हमारी सांस वाली नली होती है ना, इसके अंदर, ठीक है? मतलब खांसी खांसी आती है एंड इतने ज्यादा मसल्स हो जाते हैं। मतलब ये मान लो ये जो गले में, अच्छा आपको पता है किसी को टॉन्सल्स पता है? किसी किसी के टॉन्सल हो Yes, जाते हैं, sir. पता है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. Yes, अच्छा ये sir. बताओ, मतलब पहली बार क्लास ले रहे हो या फिर मतलब कहीं जंगल से उठ के आए हो आप लोग, ये बताओ। अब इतने बड़े हो, क्लास के रूल पता है, यस सर यस सर, और ये जब ये लिख लेते हो फिर ये कौन कौन बोल रहा है आज हो गया सर, हो गया हो गया हो गया? तो दिमाग की कमी है या फिर मतलब कहीं रख के आते हो दिमाग को? कितनी बार बोल, सारे यस यस बोलते रहो। 1000 बार समझा रखा है, हाथ दे रखा है ना भगवान ने, थम्स अप कर दिया करो, चैट बॉक्स में लिख दिया करो। क्यों शोर मचा रहे हो क्लास में? कौन था ये यस सर करने वाले? सभी थे ना? शुभम, आदर्श, हिमाद्री, सभी थे ना तुम लोग? Yes, sir. यस सर, लो अभी भी यस सर। एक है ना SORRY वर्ड होता है, कोई भी नहीं बोल रहे, सबके सब बेशरम हो क्या? सॉरी सर। वाह, अब ये भी माइक ऑन करके बोल रहे हो, और तुम्हारी सॉरी गई भाड़ में। वाह, सॉरी भी माइक ऑन करके बोलनी है तुम्हें। अब सारे सॉरी 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 छोरी 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 करने लग जाओ, है ना? मूर्ख कहीं के, दुष्ट, रावण कहीं के, सबके सब राक्षस। ठीक है, डिप्थीरिया में क्या होता है, टोन्सल्स हो जाते हैं, ठीक है, गले के अंदर मतलब घाव हो जाते हैं एंड बहुत भयंकर, फिर सफोकेशन होती है, फिर सांस नहीं आता, ठीक है? अगली बीमारी है वुपिंग कफ। वुपिंग कफ वैसे इसे कुकुर खांसी भी बोलते हैं, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कई के बच्चे ऐसे होते हैं जब खांसते हैं ना, ऐसा होता है जैसे पूरी चेस्ट उनकी बाहर आ जाएगी, और बहुत भयंकर खांसते हैं वो, तो मतलब बहुत ज्यादा जब कफ हो जाता है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें कफ हो जाता है बहुत ज्यादा। प्लेग, ये सबसे खतरनाक है भाई साहब, प्लेग। प्लेग होता है चूहों से फैलता है प्लेग, ठीक है? अगर आपने चूहे की डेड बॉडी को अगर आप लोगों ने ठिकाने नहीं लगाया, मतलब अगर चूहा मर गया, उसकी आप लोगों ने उसकी लाश को कहीं ऐसी वैसी जगह अगर नहीं दफनाया, कुछ नहीं किया, तो 20-30 दिन बाद उस चूहे की बॉडी के ऊपर हवा में एक बैक्टीरिया होता है जो कि ढूंढता रहता है एक मरा हुआ चूहा। जैसे ही मरा हुआ चूहा मिलता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोगों को कितने टाइम लगता है? 9 महीने लगते हैं ना, मतलब एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लग जाते हैं माँ को। माँ के पेट में पहले छोटा सा वो जाता है एम्ब्रायो, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है बड़ा होता है बड़ा होता है, 9 महीने पूरे होते हैं तब वो बाहर आता है बच्चा। लेकिन ये जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया ना, इनके बच्चे पता है कितने दिन में पैदा होते हैं? दिन में नहीं कहूंगा, सेकंड के 10th हिस्से में, सेकंड के मिली सेकंड्स में। 1 सेकंड में तो 10 बच्चे पैदा कर देते हैं ये। फिर अगले 1 सेकंड में 10 के 10 और कर लो, 10 के 10 10 10 बढ़ाते जाओ इनके स्क्वायर। इतने ज्यादा स्पीड में इनकी रिप्रोडक्शन बढ़ती है, इनकी, इन बैक्टीरिया की। तो जैसे ही चूहे का शरीर मिला, हमें बढ़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये साइड बाय फैलते जाते हैं, ठीक है? अब जब इंसान सांस लेगा ना, जैसे ही सांस लिया, वो सांस के साथ अंदर चले जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी ब्लैक पड़ जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। ब्लैक पड़ पड़ के हर कहीं से फट जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है? इवन अभी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगा। जब इसकी पिक्चर में दिखा रहा था तो मैंने सोचा अगर किस दिन मैंने यूट्यूब पे क्लास ली
तो मेरे चैनल के ऊपर मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है। क्यों? कि आप ऐसी पिक्चर नहीं दिखा सकते बच्चों को। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, उसका सिर्फ हाथ लिया उस बच्चे का, जिसको प्लेग हुआ है, और ये महामारी होती है, मर जाते हैं इसमें, ठीक है। एंड सूरत के अंदर 2002 में प्लेग फैला था एक बार, 2.5 लाख लोग मरे थे। कितने लाख लोग? वापस सोचो, 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख, इतने पीपल डाई कर गए थे, मर गए थे। पूरा शहर सूरत, सूरत शहर है, पता आप लोगों को, सुना ना आप लोगों ने सूरत नाम सुना होगा शायद। तो वहाँ पे यस ढाई सर। लाख लोग मर गए थे, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्लेग की वजह से। तो प्लेग हमारे आरबीसी को अफेक्ट करता है, सिम्टम्स होता है इसमें, फीवर होता है, अनकॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो जाओगे, पूरे दिन ऐसे रहोगे बेहोशी में। 3 दिन में मौत हो जाती है, पहली बात तो ये है, ठीक है। शरीर काला पड़ेगा, जगह जगह से ब्लैक पड़ेगा, फट जाएगा शरीर में से, फटना स्टार्ट हो जाएगा शरीर, बीच बीच में से घाव हो जाएंगे जगह जगह। बहुत गंदी दर्दनाक डेथ होती है इसके अंदर, और ये फैलता है। निमोनिया, सर ये निमोनिया होता है लंग्स के अंदर। सर ये अभी एक अर्जेंटीना के शिप पे आया था, वहां पर 3 लोग उसमें मर गए। विराट वो हंता वायरस था, वो अलग चीज है। एंड विराट आप है ना बोल कैसे सकते हो ये बताओ, क्योंकि आपका तो कैमरा तो ऑफ है। कैमरे ऑफ वाले से तो वैसे मैं बात नहीं करता बिल्कुल भी। सर मैं एक बात विराट, बताऊं। विराट, कैमरा ऑफ है ना तो ऑफ ही रखो, और कुछ बोलो मत क्लास में फिर, ठीक है। या तो चुपचाप क्लास ले लो, या फिर अदरवाइज मैं आपको रिमूव करवा दूं क्लास से। बताओ क्या करें। हाँ शुभम बताइए। सर आपने जो प्रोसेस बोला था जिसमें बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं उसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बिल्कुल सही, ये आया समझ में। अगला है निमोनिया। निमोनिया हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, और हमारे लंग्स में पानी भर जाता है। देखो ये किसको होता है, ये बच्चे आज भी भारत में हर साल 2.5 लाख बच्चे मर जाते हैं, पता आपको। आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, आपके घरों में छोटे बच्चे हैं किसी के? एनीवन? किसी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो गोद में लेने वाले, ऐसे बच्चे, या फिर आपके? अच्छा, एक दो तीन, तीन चार जनों के, ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम इनको बाहर ले जाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, उनको हमेशा कवर करके ले जाते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, और उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना। बहुत सारे कपड़े वपड़े ऐसे आराम से, क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो कि बच्चे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं बस बच्चों को ऊपर जाएं और उसके ऊपर अटैक करें, बढ़िया वाला, ठीक है। बट उनको जल्दी सर्दी सर्दी जुकाम लग जाता है, ठीक है। अब जब हम बड़े हो गए हैं, जैसे हम लोग बड़े हैं, अगर हम लोगों के कफ ज्यादा हो जाता है, तो हमारे घर वाले में कहते हैं चलो भाई कफ बाहर निकालो, या आप लोग रुमाल से अपनी नोजी साफ कर सकते हो, ये चीजें हो जाती है ना। बट बच्चों को थोड़ी आएगी करनी। तो बच्चों के क्या होता है, वो कफ धीरे 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 इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उनके लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, तो बच्चों की डेथ हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चों को खतरनाक जब हो जाता है ना, तो डॉक्टर नेबुलाइज करते हैं, नेबुलाइजर लगाते हैं उनके, राइट। कईयों कईयों को कांच के ऐसे बॉक्स होता है, उसके अंदर रखते हैं, ताकि बच्चों का कफ पिघल जाए, ताकि वो सही हो जाए। नहीं तो लंग्स में पानी भर जाता है और डेथ हो जाती है। निमोनिया से भारत में 2.5 लाख बच्चे मर रहे हैं हर साल, ठीक है। बहुत ज्यादा है, वो बताया मैंने आप लोगों को, समझ में आया? चलिए, अब मैं फोटो दिखा रहा हूँ सारी। टेटनस मैंने आपको दिखाई दिया था, ये कॉलेरा था, ये ट्रैकोमा था। टाइफाइड में क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन में घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। ये है भाई टीबी, ठीक है। टीबी मैंने आपको बताया था, फिर ब्लड आने लग जाता है आपके मुंह से, पूरा रुमाल खून से भर जाएगा ये आपका फिर। ये है डिप्थीरिया, ठीक है। मैंने बताया ना, गले में टॉन्सिल्स जैसे हो जाते हैं, सफोकेशन होती है। देख रहे हो कैसे सूजन होगी गले के अंदर, ठीक है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया, ध्यान रखना। ये है वुपिंग कफ, खांसी 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 खांसी, इतनी खांसी रुकती नहीं है खांसी। ये है भाई वो प्लेग, इसकी मैं फोटो नहीं दिखा सकता था आपको, इसमें इतने अजीब से शरीर, हाथ फोड़े वोड़े, पता नहीं क्या था कुछ, तो मैंने सिर्फ हाथ हाथ काटा, क्रॉप किया, और ये दिखा दिया। ब्लैक पड़ गया देखो शरीर, राइट। एंड आंख, हाथों से देखो कैसे हो गए नाखून, और डेथ हो जाती है इसके अंदर, बचते नहीं है। ये है निमोनिया, एक छोटे से बच्चे को हो रखा है, ये नेबुलाइज ले रहा है, खुद को सही कर रहा है, ठीक है। तो ये निमोनिया होता है। वैसे निमोनिया सबको होता है, ये नॉर्मली बड़ों को भी होता है, छोटों को भी होता है। बट मतलब ये क्यूरेबल है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये बिगड़ गया तो फिर ठीक ही नहीं हो पाता, सीधी बात, ठीक है। ये निमोनिया। चलो, अब हम आ गए हैं किसमें, वायरस में। ओके, तो वायरस क्या होते हैं, चलो भी देख लेते हैं वायरस क्या होते हैं। तो पहले आप सबको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कि बैक्टीरिया और वायरस के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। लिखना नहीं है, ये सिर्फ पढ़ना आपको।
सर लास्ट वाला नहीं पढ़ने आ रहा, एग्जाम्पल्स। कोई नहीं, इसको रिमूव कर दो, बाद में बता दूंगा मैं। बस भाई, मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ, और नहीं दे रहा। चलेगा इतना टाइम? शिवांश ही क्या है? अरे 80 गेट्स हैं तुम लोगों के। बताओ, इसको उबासी आ रही है, यूं कर रहा। ये क्या है? ये मतलब ये क्यों गेंडे बने फिर रहे हो ऐसे? मतलब मुंह ऐसे खोल लिया, ऐसे बस डाल दो, आने दो जो सामान आ रहा है। ये गलत चीजें होती है। अब कई के लड़के ऐसे होते हैं, कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक लड़के ने छींक मारी, ऐसे छींक मारी जोर से, ऐसे उसका कीबोर्ड यूं उछल गया और उसके हाथ से माउस ऐसे गया, फिर यूं देख रहा क्या हुआ है। तो भाई क्या छींक ले रहे हो क्या? मतलब कुंभकर्ण हो क्या? ये कैसी कैसी हरकतें हैं? उबासी आ रही है तो ऐसे मुंह पे ऐसे हाथ रख लो, यूं कर लो, ठीक है। लड़कियां, पता है लड़कियों की छींक कैसी होती है? इतनी छोटी सी छींक होती है लड़की छी, बस इतने में छींक। लड़कों की छू, पूरे ऐसे क्लास में राक्षस की एंट्री हो रही हो जैसे, पता ही नहीं क्या हो तुम लोग, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो थोड़े से बिहेव, थोड़े ना ऐसे ना, तुम लोग पता है थोड़े बड़े हो गए हो, थोड़े से बन ठन के बढ़िया रहा करो, ऐसे बाल वाल ऐसे। क्लास लगे, पता ना आराम की क्लास है, तो 5 बजे बाल वाल बना के बैठा करो थोड़े बढ़िया। पाउडर वाउडर, मैं क्रीम व्रीम का तो नहीं कहूंगा, लड़के मुझे पता है क्रीम व्रीम के लिए फिर बोलेंगे अरे सर हम नहीं करते इतने चोंचले, पता है नहीं करते। बट थोड़े कपड़े अच्छे, थोड़े अच्छे से बैठना, अच्छा तरीका ऐसे। कई के बच्चे होते हैं इतने एटीट्यूड में, इतने बढ़िया एटीट्यूड लगता है उनका, पॉजिटिव वाला। हर इस क्लास में कोई यूं लेटा पड़ा है, कोई यूं यूं ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्या हो क्या रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसी क्लास है। मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए आरआईएमसी वाले बच्चों का। आप लोग आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हो, पता है स्टैंडर्ड है ही नहीं। क्या है तुम लोगों का स्टैंडर्ड? कहाँ गिर गया ये बताओ मुझे, है भाई? थोड़ा बहुत ना स्टैंडर्ड में रहा करो, ऐसे बन ठन के बढ़िया स्मार्ट। लड़कियां सुंदर, बच्चे लड़के स्मार्ट, थोड़े अच्छे रहा करो ऐसे, है ना। किसी के लड़कियों के बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे उठी हो, बस ऐसे ऐसे इनको दबा लेती है, फिर वो फिर उगाते हैं ऐसे ऐसे ऊपर से, यूं कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, बाल ही हाई कर रहे हैं, सोचो उनपे। ठीक है। और लड़कों को तो क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, उबासी ले रहे हैं ऐसे ऐसे, जैसे आपको पता है हनुमान जी जब श्रीलंका जाते थे तो पानी के अंदर एक सुरसा नाम की एक वो आती है राक्षसनी, हनुमान जी उसके मुंह में से घूम के वापस आ जाते हैं। अभी वैसा मुंह दिखा था मुझे, मेरे को ऐसे कैमरे के आगे आके मुंह खोल रहा है, मैंने कहा "ला भाई, मैं ये देख रहा ये है क्या?" बाद में दांत वांत दिखे, ओ भाई साहब ये तो मुंह है। सोचो क्या ही हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सर करा एक रहे हो बार तुम लोग। चैट देख लो, सर एक बार चैट देख लो। सर सायंडर्ड, सायंडर्ड ट्रेम्पोलिन पे था, उछलते उछलते आसमान में पहुंच गया है, इसलिए दिखता नहीं। स्टैंडर्ड ट्रेम्पोलिन पे था। वेरी गुड, ट्रेम्पोलिन पे रखो। मुझे मेरी क्लास में तुम लोगों ना थोड़े बन ठन के बढ़िया चाहिए, आए समझ में? थोड़ा ना बढ़िया रहा करो। ये क्या ही करते रहते हो हरकतें। जिया अभी क्या कर रही थी तुम ये? जिया, ये क्या कर रही थी तुम? ऐसे दांत में ऐसे क्या, मतलब क्या टूथपिक्स डाल दी? ये कितने गंदे गंदे काम क्यों मेरी क्लास में क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं आ रहा। कैमरा ना ऑफ कर लो, कैमरे ऑफ कर लो, एक काम करो। ठीक है, मेरे को दिखोगे ही नहीं क्या कर रहे हो फिर तुम। शिवांश तुम्हें शर्म आ रही है? तुम सच में कैमरा ऑफ करके बैठ गए? ओ शिवांश, चलो तुम लोगों का क्या ही होगा भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, वायरस और बैक्टीरिया। सभी बच्चे लिखेंगे वायरस की खोज की है डिमिट्री इवांसवस्की ने। लिखो नाम इवांसवस्की।
बेचारा इवान वो उसकी भी सोच रहा होगा, मैंने तो वायरस की खोज की, इस क्लास में बच्चे ही पता नहीं कैसे कैसे से हैं। ठीक है, ये है वायरस को खोज करने वाले पर्सन जिनका नाम है इवान सोस्की। अब देखो भाई, सर वायरस वाली बीमारियां। सर हाँ सर जो हाँ। इन्होंने वायरस बनाया था, बम बना। नहीं, इन्होंने कोई वायरस नहीं बनाया, इन्होंने वायरस को खोज किया है, इन्होंने पहचाना कि हाँ वायरस नाम की भी चीज है। ठीक है, चलो आगे सुनो। ओके सर। देखो, वायरस जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, इससे जो होने वाली बीमारियां होती है मोस्टली क्रोनिक होती है, मतलब लंबे टाइम तक चलती है, या फिर डेडली होती है, या फिर तुम मरोगे ही मरोगे वायरस वाली बीमारी से। मैं तीन चार नाम ही ले लेता हूँ। इबोला, कोरोना, हंता वायरस, एड्स। पता है ना आप लोगों को ये वायरस है। तो इनसे डेथ होती है, सीधी बात। ठीक है, और ये खतरनाक बीमारी है बहुत ज्यादा, इनसे बचने के चांस है ही नहीं। इसके अलावा वायरस एक ऐसी चीज होता है जो कहीं भी डीएक्टिवेट पड़ा रहता है। मतलब आप उसको स्पेस में छोड़ाओ, कहीं भी पटकाओ, कुछ भी कर दो, आपको हमेशा ऐसा लगेगा मरा पड़ा है, कुछ है ही नहीं है तो। लेकिन जैसे ही इसको शरीर मिलता है ना, इसको खोल मिलता है, और ये कितने टेम्परेचर में रह सकता है, सबसे बेकार बात ये है इसकी। आप इसको ठंडे से ठंडे में रख लो, गर्म से गर्म में रख लो, धूप में, स्पेस में, कहीं भी डाल दो उसको, ये हमेशा डीएक्टिवेट रहेगा ऐसे ही। लेकिन जैसे ही इसको अपनी वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब जैसे ही भटकती आत्मा को शरीर चाहिए होता है, वैसे ही वायरस को अगर कोई मिल गया ऐसी बॉडी, ये एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा फिर से। और इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है आपको पता है? पता है ना? ठीक है, चलो करते हैं वायरस से होने वाली बीमारी। सबसे पहले आती है एड्स। कौन सी? एड्स। अच्छा, एक काम करो, पहले लिख लो, फिर ये वाला पेज समझा दूंगा, फिर अगली लिख लेना, फिर अगला पेज समझा दूंगा। ठीक है, पहले लिख लो। सही बच्चे लिखिए इनके सिम्टम्स, डिजीज नेम, लोकेशंस और वायरस। इसमें तो आपको वायरस के नाम याद करने हैं। देखो, बैक्टीरिया वाले में मैंने बैक्टीरिया के नाम नहीं बताए थे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो याद करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसमें भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एंड आप थोड़ा सा सभी बच्चे जल्दी करेंगे, क्योंकि मेरे को 5:51 पे मैं क्लास आपकी ओवर कर दूंगा। 5:51 पे। ठीक है, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे क्लास है, तो मुझे और कोई स्टूडियो में जाना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा। दैट्स वाई आप सभी बच्चे स्पीड में करो। मैं ये सोच रहा हूँ, कम से कम ए वायरस और प्रोटोजोआ दो तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाए। आयुष पाटिल और संजीवनी, आज दिल्ली में बहुत गर्मी है, आपके यहाँ? सर बारिश हो रही है। क्या बात है। सर अभी थोड़ा गर्मी शुरू हुआ है, बट पहले तो बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी शुरू हुई है। सर हम ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं। कौन सो रहा है ब्लैंकेट तोड़ के? आयुष पाटिल तुम? कहाँ हो तुम? सर रांची। रांची? तो रांची में कब से सर्दी पड़ने लग गई भाई? सर पता नहीं, सुबह गर्मी होती है, बट दोपहर को, लाइक दोपहर को 2-3 o'clock तक होती है गर्मी, उसके बाद रेन हो जाती है। बताओ।
डन सर। कौन बोला है डन सर? एक और नाम बता दो, किसने ये गुस्ताखी की है? इसके लिए फांसी की सजा से कम तो सजा हो ही नहीं सकती। तुम लोगों की, सर मुझे पता है सुबह उम्र अभी 18 नहीं हुई है, नहीं हुई बट है तुम्हें ये सजा मैं दिलवा के रहूंगा। मैंने। सर एक डाउट है या सर, डेंगू और जॉन्डिस का आपने लिखा है बिलियंस ऑफ वायरस, मिलियंस ऑफ वायरस। सर इस वायरस का कोई नाम नहीं है क्या, या फिर इसका नाम ही मिलियन बिलियन है? यही है शुभम, मिलियन बिलियन। ओके सर। ओके, आई होप सबने लिख लिया है। अगर अभी भी किसी का रह रहा है जल्दी बताओ, रह रहा है किसी का? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आप करंट अफेयर पूछोगे? आयुष पाटिल आप लेट आए हो, खत्म हो गए करंट अफेयर, ठीक है? पूछ के। क्लास को ना टाइम से ज्वाइन किया करो। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। चलो भाई, बीमारियां करते हैं आगे। देखो भाई, सबसे पहली आती है एड्स, ठीक है? ये अफेक्ट करती है डब्ल्यूबीसी को। हमारे ब्लड में तीन चीजें हैं, एक प्लेटलेट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है। क्या क्या? प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। क्या काम है इनका? आरबीसी का काम है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये, ठीक है? एंड ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे सपोज मेरी यहाँ से हड्डी टूट गई, ठीक है? मेरी क्यों टूटी, सपोज करो किसी की हड्डी टूट गई यहाँ से, ठीक है? तो सीधी बात है, ये हड्डी जुड़ने में कैल्शियम चाहिए। अब वो पर्सन ले रहा है कैल्शियम वाली मेडिसिन, दूध दही ऐसे खा रहा है, तो ब्लड में वो लीवर में जाएंगे सारे के सारे कैल्शियम, वो ब्लड में छोड़ देगा कैल्शियम को। अब ब्लड पूरे दिन घूमता रहेगा, ट्रक की तरह काम करेंगे आरबीसी, कैल्शियम लाएंगे ड्रर, और यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, ये लो भाई, जल्दी 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 हड्डियां ठीक हो जाएगी। ये आरबीसी का काम होता है। क्या करता है आरबीसी? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। डब्ल्यूबीसी का काम है लड़ाइयां करना, ठीक है? डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाता है। अभी मौसम बदलेंगे, देखना बारिश आएगी, सर्दी जुकाम होंगे, कई कई के नहीं होते, क्योंकि इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। मतलब इम्यूनिटी का मतलब ही डब्ल्यूबीसी है। लेकिन जिसको एड्स होता है उसकी डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाते हैं सारे। अब एड्स अगर किसी को हो गया, तो उस व्यक्ति को अगर डब्ल्यूबीसी है, मतलब उसके डब्ल्यूबीसी सारे खत्म हो जाएंगे, पता है ना? तो इससे क्या होगा, अगर उसको बुखार हो गया तो जब तक नहीं मरेगा तब तक बुखार रहेगा। खांसी हो गई, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, कोई भी बीमारी उसकी ठीक नहीं होगी जब तक नहीं डेथ होगी, तब तक उसकी बीमारी रहेगी। इसमें डेथ निश्चित है, ये भी ध्यान रखना, एड्स में डेथ होगी ही होगी। इसके वायरस का नाम एचआईवी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके इम्यून सिस्टम को, देखो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये एचआईवी जो एड्स होता है उसके अफेक्टेड वाले वो है बॉडी के पार्ट्स, ठीक है? ये चीजें होती है ऐसे ऐसे, इसमें डेथ होती है, सीधी बात। एचआईवी की फुल फॉर्म, इसके वायरस की फुल फॉर्म पेपर में पूछते हैं, लिखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी की फुल फॉर्म लिख लीजिए कहीं साइड में, ह्यूमन सर इसके कॉजेस क्या होते हैं? मतलब सिम्टम्स पूछ रहे हो? नो सर, लाइक एड्स क्यों होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, लाइक जैसे प्लेग रैट्स की डेथ की वजह से होता है। आयुष, एड्स होता है अनसेफ सेक्स करने से, ठीक है? देखिए, एड्स के पीछे रीजन ये होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई कपल है, ठीक है? कोई मेल और फीमेल है, ओके? अब उन दोनों की शादी हो रखी है, ठीक है? अब वो दोनों जो भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो वो चलो कोई बात नहीं, बट
अगर एक ऐसा मेल है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारी औरतों के साथ वो एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या होता है, इसके अंदर एक बीमारी होने का डर होता है, उसे बोलते हैं एड्स। ये तब होता है, ध्यान रखना, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, ठीक है। अब आप कहोगे सर तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके भी, बिल्कुल उनको भी होगा। डेथ निश्चित है, इसमें ये ध्यान रखना, एक बार अगर एड्स हो गया तो डेथ होगी ही होगी। अगर सपोज कीजिए कोई एड्स का पर्सन है, अब उसने उसका खून निकाल लिया गया है, उसका खून, उसकी सुई, जो सिरिंज यूज कर रहे हैं, अगर वही सिरिंज किसी दूसरे की यूज कर दिया, उसका खून किसी दूसरे को चढ़ा दिया, तो सबको एड्स हो जाएगा। बिहार में एक लड़का था, 27-28 साल का था, बिहार का लड़का था, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, उसको सब चिढ़ा रहे थे, कह रहे अरे 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 तेरे तो एड्स हो गया, एड्स हो गया। उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया, फिर जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसमें गया और अपनी सिरिंज लेके सबके ब्लड के अंदर डाल दी, तो उससे उन सबको ही एड्स हो गया, सबके सब मर गए। तो कोर्ट में पूछा उस लड़के को, क्यों किया तूने ऐसा? तो कोर्ट में उसने कहा कि मेरे को चिढ़ा रहे थे, मेरे को चिढ़ाओगे तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो वो लड़का तो मर ही गया, वो अपने साथ में 42 को लेके और मरा। इसलिए आप लोग कभी भी जब नाई पे जाते हो बाल कटवाने, खासकर जैसे मैं गर्ल्स का तो नहीं कहूंगा, बॉयज का ही कहूंगा, हम हर महीने जाते हैं बाल कट करवाने अपने ना, राइट? तो आप लोगों ने देखा होगा नाई है ना, हमेशा दूसरी ब्लेड यूज करता है, मतलब जो उसका नहीं होता जो अपने यहाँ पे ऐसे करता है, तो उसको निकालेगा, फेंकेगा, फिर एक नई ब्लेड डालेगा। देखा है ना आप लोगों ने? ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है 2010 से, क्या, हर नाई अपनी दूसरी ब्लेड डालेगा। तो आप लोग देखा करो वो दूसरी ब्लेड डाल रहे नहीं डाल रहे, क्योंकि ऐसे भी एड्स हो जाता है। सपोज करो कोई अंकल आके बैठा था, उसके एड्स था। अब आपको पता है जब बाल कट होते हैं ना पीछे से, यहाँ से ऐसे ऐसे ये वाले, तो थोड़ा बहुत खून की बूंदे होती है, थोड़ी थोड़ी खून आता है। अगर उस ब्लेड पे खून लग गया और आपके वही ब्लेड यूज कर दिया, फ्री फंड में एड्स हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है। और डेथ निश्चित का ध्यान रखना इसमें। चलो एड्स की भी फुल फॉर्म लिख लो, ये एड्स की फुल फॉर्म है। आयुष और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो भाई, डन हो गया। एक एक्स्ट्रा बात ये और लिख लो, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट होता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगली बीमारी है हमारी डेंगू, है ना। डेंगू आप सबने सुना है। डेंगू में आपको ये भी पता है, डेंगू में क्या होता है, वो प्लेटलेट्स खा जाता है। देखो मलेरिया आरबीसी खा रहा है, एड्स डब्ल्यूबीसी खा रहा है, प्लेटलेट्स कौन खा रहा है, डेंगू खा रहा है। तो डेंगू का जो वायरस है उसका खाना आरबीसी है, सॉरी प्लेटलेट्स है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बारिश के मौसम में कईयों को डेंगू हो जाता है, फिर आप लोगों ने देखा होगा उसके प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। पपीते के पत्ते एंड बकरी का दूध, ये चीजें दी जाती है ताकि उसके प्लेटलेट्स फिर से इंक्रीज हो जाए, राइट। प्लेटलेट्स कम होने से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। यस, आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जिस जानवर, कीड़े या जिस भी चीज से मौत होती है इंसानों की, नंबर 1 मच्छर है। पता आपको, सबसे ज्यादा लोग मच्छर से मरते हैं, दूसरे सांप से, और तीसरे शार्क से,
फिश होती है ना, एक शार्क फिश होती है, तो शार्क मछली सबसे ज्यादा इंसानों को मारती है। आप अगर कहीं नहा रहे हो, कहीं ऐसे कहीं बड़े से उसमें जहाँ पे शार्क हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी चोट लग गई या थोड़ा सा खून की एक बूंद भी गिर गई, शार्क इतनी खतरनाक होती है, उसे पता लग जाता है ह्यूमन का ब्लड आ गया है। वो बहुत किलोमीटर से 50 किलोमीटर भी दूर होगी, स्पीड में आएगी और इंसान को चबा चबा के खा जाएगी। शार्क का आपको पता है जबड़ा बहुत बड़ा होता है, राइट? शार्क का जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो ये है डेंगू। डेंगू प्लेटलेट्स वैसे पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, ध्यान रखना। वायरस का नाम है बिलियंस ऑफ वायरस। सिम्टम्स क्या है डेंगू में? हेडेक होता है, एक तो आपका सर दर्द बहुत होगा, फीवर तो देखो सब में होगा ही होगा, ठीक है। साथ में आपको जॉइंट्स पेन होगा डेंगू के अंदर, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डेंगू बड़ा खतरनाक बीमारी है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग मरते हैं इससे हर साल। देखिए ये है माइल्ड डेंगू और ये है सीवियर डेंगू, मतलब ये थोड़ा खतरनाक वाला है, ये थोड़ा नॉर्मल ही है। तो सबसे बेस्ट है, आपको पता है डेंगू का जो मच्छर होता है वो आपको इवनिंग में ही बाइट करता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तो नहीं काटेंगे आपको कोई मच्छर वच्छर, क्यों? क्योंकि अभी लू चल रही है, लू में मच्छर पैदा होंगे ही नहीं। ओके, जैसे ही आपका रेनी सीजन होगा, बारिश का, मच्छर पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको गवर्नमेंट भी बोलती है, बुक्स भी बताती है कि आपके आस पड़ोस में कहीं भी पानी जमा मत होने दो, राइट? जैसे घर में ऊपर पानी की कुंडी रखते हैं कई कई, तो उसको डेली पानी चेंज करना। गमलों में कई में पानी ठहरा रहता है, क्योंकि बारिश का मौसम आएगा, पानी आपको पता है हर जगह भरा भरा रहेगा। अगर आपके साइड बाय कहीं प्लॉट है, रोड है जहाँ पे पानी जमा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 चम्मच तेल डाल देना है। कौन सा तेल? मिट्टी का या कोई कैसा भी, ठीक है। एंड डेंगू का जो मच्छर होता है, देखो ये होता है, इसको पहचान लो, देख लो, ये है डेंगू का मच्छर। ये दिख जाए ना, इसकी सुपारी ले लेना और इसको मार देना, ठीक है। और ये पता साफ पानी में पैदा होता है, ये शाम को कट करेगा। ओके, इंसानों को मार रहा है, सोचो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डेथ होती है जानवर कीड़ों से, किसी से भी, वो नंबर 1 पे है ये मच्छर। नाम लिख लो उसका, एडीज, लिखो। देखो पीछे इसने अपनी टंकी भर ली खून की। अच्छा, आप में से कभी कभी कोई मच्छर मारते हो ना आप लोग, ऐसे खून खून हो जाता है आप लोगों के, होता है किसी के? देखा है किसी ने? यस सर। हाँ, सर मैं देखा है। तो इसके ना, एक्सक्यूज ये मी देखो सर। यहाँ पर से छोटी सी सुई होती है इस मच्छर के, ये सीधी आपकी स्किन में डालेगा, आराम से सोख लेगा और पी के सो सर जाता इस है सुई टंकी फुल को करके। सर इस मच्छर की जो सुई है इसको प्रोबोसिस बोलते हैं। और सर जो मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है उसे एनोफिलिस मॉस्किटो कहते हैं। हो गया, एडीज मॉस्किटो। ये यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर से लिखोगे, क्योंकि मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे क्लास है। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो। ये मैंने 3 प्रकार के मच्छर लिख दिए जो इंसानों को काटते हैं, जिनसे बीमारियां होती है। देखो, एडीज से चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेस्टिक, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका वायरस। एनोफ्लिस से मलेरिया, और क्यूलेक्स से जापानीज इन्फेलिटस और वेस्ट नाइल फीवर। ये लिम्फेटिक तीनों में है, ये रहने देना, बाकी सारा लिख लो जल्दी से। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लास ऑफ करने जा रहा हूँ। सर यूट्यूब में हम भी ले सकते हैं? क्या? सर यूट्यूब में हम भी क्लास ले सकते हैं? नहीं, आपको चार्ज लगेगा। नालायको, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, यूट्यूब पे क्लास ले लेना। यूट्यूब पे हम भी ले सकते हैं। सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया। बधाई हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने? यस सर। चलो अगली बार यस सर। मिलेंगे, ठीक है। अगली बार और बीमारियां पढ़ेंगे, हमारी और बीमारियां रह रही है आगे, है ना। चलिए बाय। बाय सर, गुड इवनिंग सर, हैव अ नाइस डे सर। बाय सर। बाय सर।